फोटोग्राफ भी देखा है, पत्र भी देखा है रामसूरत राय वाले मामले पे, क्या आप लोग कहेंगे? कि सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी पर जो आरोप लगा है उस संबंध में स्पष्टीकरण माननीय रामसूरत राय जी सोशल मीडिया में जानकारी मिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन ये विपक्ष के नेता जो 420 के आरोपी हैं, जिनके पिता सजा याफ्ता हैं, वो राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल आरोप। अरे सवाल पात्रता का है। अब कोई जेल में बैठा हुआ कैदी कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई तिहाड़ जेल से बोले सेल नंबर 2 से कि भाई क्राइम बढ़ रहा है, भाई आपको खुद उसकी पात्रता तो सिद्ध करो। इसलिए बोलने में हमारी उम्मीद है कि विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, निश्चित रूप से मर्यादा का पालन अपेक्षित है। ऐसे उनकी मर्जी, क्योंकि जब 420 के आरोपी है तो उनसे उम्मीद करना भी बेहतर नहीं होता है। पूरे सबूत के साथ आए थे सर। नीतीश कुमार न किसी को फंसाती है न बचाती है, इस स्लोगन के साथ हमेशा चलते हैं। आज क्यों उनकी सरकार जो है सरयू राय को, रामसूरत राय को बचाने की कोशिश मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, आप डिप्टी सीएम इस बिहार के थे, आपके दल के विधायक पर आरोप लगा था, घिनौना आरोप, दुष्कर्म का आरोप लगा था। उस समय का मीडिया के पास रिकॉर्डिंग होगा, जयकारा लगा रहे थे, कानून का राज। हमारे यूएसपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे हमारा तो यूएसपी रहा है, और इसका प्रमाण तो तेजस्वी यादव आप खुद हैं कि जब आपके विधायक पर आरोप लगा, आप बड़ी पार्टी थे, हमने कहा रास्ता पकड़िए, पेविलियन पकड़िए, इस पर कोई समझौता हम नहीं करते हैं। आप पर करप्शन का आरोप लगा, आपको भी हमने समय दिया, नहीं आपने जवाब दिया, आपको भी राजनीति के पेविलियन में विपक्ष में जाकर बैठना पड़ा। इसलिए हमको कोई सिखाएगा गवर्नेंस के सवाल पर, वह भी 420 का आरोपी, ये तो 8वां आश्चर्य। पूरा सबूत के साथ आए थे सर, पूरा सबूत दिखा रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस संबंध में तो माननीय मंत्री जी आज उनका राजनीतिक रूप से जवाब दें ना सारे सवालों का। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव अगर गवर्नेंस पर सवाल खड़ा करते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़ा करते हैं, तो आईना की तरह साफ है। जब सत्ता भोग रहे थे तो जयकारा लगा रहे थे, शहाबुद्दीन पर कार्रवाई हो रही थी, उन्हीं के दल के नेता थे ना। आपके विधायक को कल हत्यारा कह रहे थे। अब इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आप पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। पूर्णिया के मामले में आप पर मुकदमा दर्ज हुआ है ना, SC/ST केस के आरोपी है ना, मर्डर केस के आरोपी है ना, तो इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है कि नहीं? और इनको जानकारी का बिल्कुल अभाव रहता है, बेचैनी में रहते हैं, टूरिस्ट हैं, आकर लॉन्च करते हैं, कुछ बोल देते हैं। उनको मालूम है कि जो नन एफआईआर जिस पर FIR नहीं था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसमें मंत्री रामसूरत राय को एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे आप? का अधिकार है, तो बोल रहे हैं ना, पुलिस को अनुसंधान करने का अधिकार है। अगर यह भी ज्ञान इनको नहीं है तो इन पर भी तो मुकदमा दर्ज है। इनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती बगैर तथ्यों के। पुलिस अनुसंधान कर रही है, और जो नन FIR था, जिसका नाम नहीं पड़ा था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे यहाँ जाति, धर्म, वंश के आधार पर अपराध की व्याख्या नहीं होती है। ये आपको मुबारक हो कि बलात्कार का कोई सजा याफ्ता हो जाए, उसके परिजन को टिकट दे। एक लाख सवाल उन्होंने जिस तरह से कहा कि पूरा प्रूफ है, आगे भी सरकार के कई खुलासे करेंगे। अरे तो हम लोग खुलासा के जवाब दिए। तरुण यादव कौन है? तेजस्वी यादव, तरुण यादव, ऐसा दस्तावेज दिखाएंगे ना कि नजर साफ हो जाएगा। चलिए ठीक है।